कक्षा 11वीं के सभी छात्र छात्राएं, आज दिनांक 28 अगस्त 2020 का गृह कार्य ग्रुप पर मैंने सेंड किया है, जिसमें आज का अभ्यास कार्य है मीराबाई के पद क्रमांक 2 की व्याख्या करना एवं उसका काव्य सौंदर्य समझना तथा उसे अपने फेयर रजिस्टर में लिखना। तो आइए, मैं आपके बीच उपस्थित हूँ मीराबाई के पद क्रमांक 2 को लेकर के। इसकी व्याख्या को मैं बहुत ही सरल एवं संक्षिप्त ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप आरोह पुस्तक को अपने सामने रख लें, मीरा के पद नामक पाठ को काव्य खंड में सामने खोलकर रख लें और इधर से मैं एक एक पंक्ति को पढ़ूंगा एवं उसका भावार्थ समझाऊंगा। तदनुरूप आप उसको लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मीरा का पद क्रमांक 2। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। जैसा कि आप जानते हैं, पद की व्याख्या करने के पहले आपको संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है, इसके पश्चात व्याख्या और अंत में काव्य सौंदर्य लिखना है। तो संदर्भ के अंतर्गत आप लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड के पाठ मीरा के पद से अवतरित हैं और इसकी रचयिता कवयित्री मीराबाई हैं। इसके पश्चात चलते हैं प्रसंग की ओर। तो प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति भाव को प्रकट किया है और यह सिद्ध किया है कि वे भगवान कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। इस तरह से प्रसंग हो जाता है। अब चलते हैं व्याख्यांश की ओर। तो एक एक पंक्ति को मैं पढ़ूंगा, आप पुस्तक में भी मिलाइए। कठिन शब्दों के शब्दार्थ बताऊंगा और उसकी व्याख्या भी करूंगा। तो प्रारंभ करते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। पग यानी पैर, घुंघरू अर्थात पाँव में पहने जाने वाले एवं आवाज़ उत्पन्न करने वाले घुंघरू, नाची मतलब नाचना। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। तो मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी भक्ति में सराबोर होकर के अपने पैरों में घुंघरू को बांधकर मंदिरों में सार्वजनिक रूप से आपकी भक्ति में डूबकर नृत्य करूंगी या नृत्य करती हूँ। अगली पंक्ति, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई दासी। मीराबाई कहती हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की, नारायण अर्थात भगवान श्री कृष्ण की, आप ही माने अपने आप, साची अर्थात सच्ची। मीराबाई कहती हैं कि इस तरह से मैंने मंदिरों में सार्वजनिक रूप से भजन कीर्तन करके, गायन करके और नृत्य करके अब यह सिद्ध कर दिया है कि मैं अपने अनन्य देव, अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के प्रति सत्यनिष्ठ हूँ और उनके प्रति पूर्णतः समर्पित हूँ। इस तरह से आप दूसरी पंक्ति का अर्थ समझ सकते हैं। तीसरी पंक्ति के लिए बढ़ते हैं। लोग कहें मीरा भाई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। अर्थात मीराबाई कहती हैं कि इस तरह से जब मैं सार्वजनिक स्थलों पर पूजन अर्चन करती हूँ, भगवान श्री कृष्ण के भजनों को या गीतों को गाती हूँ, तो लोग मुझे बावरी अर्थात पागल समझने लगते हैं। सांसारिक लोग मुझे पागल समझने लगते हैं और न्यात यानी कि कुटुंब या परिवार, कुटुंब और परिवार के लोग मुझे कुलनाशनी कहते हैं, अर्थात कुल का नाश करने वाली समझते हैं, कुल को कलंकित करने वाली समझते हैं। कारण मीराबाई का विवाह चित्तौड़ नरेश राणा के साथ हुआ, इसलिए उनका कहना था कि जब मीराबाई ब्याहता हैं, शादीशुदा हैं और उनके पति हैं, तो इस तरह से उनको भगवान श्री कृष्ण
के प्रेम में लीन नहीं होना चाहिए। उनके भजनों को गाकर इस तरह से सार्वजनिक स्थानों पर नृत्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे परिवार की मर्यादा एवं लोकलाज का हनन होता है। पारिवारिक मर्यादाएं जो होती हैं ये उनकी अवहेलना मानी जाती है, इसलिए लोग उन्हें पागल कहकर उनकी उलाहना करने लगे। ये उस समय की बात है जब भारतीय समाज में नारी का स्थान बहुत ही निम्न था। वह उस समय अनेक कुरीतियों का शिकार थी। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि संसार के लोग उनके लिए उलाहना देने लगते थे और कहते थे कि मीरा तो पागल हो गई है, और स्वयं उसके परिवार के और कुटुंब के लोग उनके लिए कुल नाशनी, कुल कलंकनी जैसी उलाहना देकर के अपमानित करते रहते थे। परंतु इतना सब सहने के बाद भी मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के मार्ग से जरा भी टस से मस नहीं हुई। अगली पंक्ति देखिए, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी। जब मीराबाई ने अपने पति राणा परिवार के लोगों की बात को नहीं माना तो उन्होंने जग हंसाई से बचने के लिए, झूठी शान शौकत को बचाने के लिए जहर का प्याला, विष का प्याला यानी जहर का प्याला मीराबाई के लिए भेजा। पीने के लिए विष का प्याला प्रस्तुत किया और मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के भाव में इतनी डूबी हुई थीं कि उन्होंने बिना कोई चिंता किए उस जहर के प्याले को हंसकर पी लिया। पीवत मीरा हंसी, अर्थात मीराबाई ने हंसकर उस जहर को भी अपने गले के नीचे उतार लिया। परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रभाव ऐसा था कि उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा और वो मीराबाई ज्यों की त्यों भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लगातार निरंतर रूप से लगी रहीं। और अंतिम पंक्ति के रूप में देखिए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीराबाई कहती हैं कि मुझे सांसारिक लोगों की जरा भी चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभु तो गिरधर नागर हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, गिरिराज को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। और मैंने सहज मिले अविनाशी, अर्थात मैंने सहज ही उस अविनाशी, अविनाशी अर्थात जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, जिसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है, उसे अविनाशी कहते हैं। तो मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो सहज रूप में ही अपने भक्ति भाव से और अपने परम इष्ट भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों को प्राप्त कर लिया है, इसलिए अब मुझे सांसारिक लोकलाज या सांसारिक लोगों का किसी भी रूप में भय नहीं है। इस तरह से बड़ा ही संक्षिप्त 5 पंक्तियों का छोटा सा पद है, इसकी व्याख्या को समझ लिया। साथ ही साथ इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए थे उनकी भी बीच बीच में चर्चा करते गए हैं, और इस तरह से निश्चित रूप से ये सरल पद आप सभी के लिए लाभ देगा। अंत में चौथा बिंदु आता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य का अर्थ होता है मीराबाई के इस काव्य में जो उन्होंने कला पक्ष के अंतर्गत विशिष्टताएं दी हैं उनका चित्रण करना है। तो सबसे पहला लिखेंगे बिंदु कि प्रस्तुत पद में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अद्वितीय भक्ति विचारों को प्रकट किया है। नंबर दूसरे पर लिखेंगे प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है। नंबर 3 शांत रस का प्रयोग हुआ है। नंबर 4 राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इस तरह से 4 बिंदुओं के अंतर्गत हम इस पद के काव्य सौंदर्य को भी लिख सकते हैं। तो प्रिय बच्चों, आज का जो हिंदी विषय के अंतर्गत का अभ्यास कार्य है बड़ा ही सरल और संक्षिप्त है। इस वीडियो को देखकर समझ लें एवं अपने अपने फेयर रजिस्टर में इसकी व्याख्या को जरूर लिख लें, ताकि भविष्य में परीक्षा के समय आपको सुविधा हो सके। जैसे ही आप इसको लिख लेते हैं, व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर
जो आप लोगों को पता है, मेरा व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर, उस पर फ़ोटो खींचकर सेंड करें ताकि मुझे ये पता चले कि कितने विद्यार्थी आप में से कार्य को घर पर कर रहे हैं या नहीं, हमारा विद्यालय कार्यक्रम को कहाँ तक सफल बना रहे हैं। इन्हीं विचारों के साथ मैं आपके लिए पुनः अगले अभ्यास कार्य का वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।